सभी मित्रों का अभिवादन है स्वांस 59 के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आ चुके हैं भरतपुर में, जो कि राजस्थान का एक खूबसूरत सा शहर है। लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं लोहागढ़ की जो प्राचीर है उसके सारे जो रोड बना हुआ है उससे निकल रहा हूँ, किशोरी महल और महाराजा सूरजमल स्मारक से होते हुए। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये किशोरी महल के लिए रास्ता जा रहा है। तो हम किशोरी महल और महाराजा सूरजमल स्मारक और लोहागढ़ का जो किला है, भरतपुर का किला, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे और वहीं से लेंगे जहाँ ये स्थित है। तो कितनी अच्छी बात है ना? क्यों? तो आइए चलते हैं लोहागढ़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी यात्रा। लोहागढ़ का इतिहास, महाराजा सूरजमल का इतिहास, भरतपुर का इतिहास ऑन द स्पॉट मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। हम इस समय किले के अंदर हैं लोहागढ़ के, और यहां से एक संकेतक लगा हुआ है जो किशोरी महल की तरफ रास्ता जाता है उसको बता रहा है। तो अभी हम किशोरी महल के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो, ये चौबुर्जा के नाम की ये जगह है। यहाँ से आप किले के अंदर प्रवेश कर सकते हो। और आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये किले में जाने से पहले एक खाई बनी हुई है। इस खाई में सुजान गंगा नहर से पानी आता है और सुजान गंगा नहर निकलती है मोती झील से। तो मोती झील से इस खाई के लिए पानी लाया जाता था। और इस तरह से ये दुश्मन के लिए इसको जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता था, क्योंकि इतनी चौड़ी खाई, काफ़ी गहरी है ये। इसमें मगरमच्छ भी पाले जाते थे, ताकि जो दुश्मन है वो ये भी दुस्साहस ना करे कि इसके अंदर तैर करके पार हो जाए। और ये जो आपको दीवार दिख रही है लोहागढ़ की, इसके आसपास मिट्टी की दीवार हुआ करती थी जिसमें गोले धंस जाते थे। और ये किले के अंदर हैं हम। किले के अंदर अभी आप जो देख रहे हो, बांके बिहारी जी मंदिर है। ये जो लिखा हुआ है किला भरतपुर, ये बांके बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और लोगों की आस्था है इस मंदिर के प्रति। भगवान कृष्ण को समर्पित है ये मंदिर। और अभी हम ये जो जा रहे हैं रास्ता, ये जो जा रहा है, ये इस समय हम विजिट करने जा रहे हैं किशोरी महल, भरतपुर किला। और दाईं तरफ है महाराजा सूरजमल। तो अब हम आ चुके हैं किशोरी महल के ये जो महाराजा सूरजमल स्मारक जो बनवाया था, ये राजस्थान सरकार की जो एजेंसी कह लो आप, राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर काफ़ी शिलालेख लगवाए गए हैं ताकि हम पूरा इतिहास जान सके। ये जो चित्र में आप देख रहे हो, ये किशोरी महल है। अब इसमें क्या है कि अंदर जाने की मना है, तो इस वजह से मैं आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन बाहर इसके सारी जानकारियाँ राजस्थान सरकार ने बड़े ही तरीके से यहाँ पर लिखवाई हैं शिलालेखों के माध्यम से। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, लिखा हुआ है श्री लक्ष्मण जी सहाय। तो भरतपुर के जो महाराजा थे, लक्ष्मण जी को अपना एक तरह से आराध्य मानते थे। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ब्रजमंडल के कारण भरतपुर में कृष्ण भक्ति तो थी ही, किंतु राम और लक्ष्मण की भक्ति भी कम नहीं रही। और भरतपुर के महाराजा कोई भी कार्य करने से पहले श्री लक्ष्मण सदा सहाय लिखते थे। यहाँ पर किशोरी महल की जानकारी दी हुई है कि वृंदावन में सूरजमल की 2 बड़ी रानियों, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी के लिए सुंदर महल बनाए गए। महाराज सूरजमल की 2 अन्य रानियों, गंगा और मोहिनी, ने सुंदर मंदिर बनवाए। इसके अलावा एक मुख्य जानकारी लिखी हुई है कि अलीगढ़ का किला, जो कि उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ का किला महाराजा सूरजमल ने बनवाया। लॉर्ड लेक अंग्रेजों के समय में 1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक को यहाँ पर असफलता हाथ लगी। लोहागढ़ जीत नहीं पाया लॉर्ड लेक 1805 में, क्योंकि कहते ना कि अजय दुर्ग। तो इस दुर्ग के जो रक्षक थे उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि आज तक ये किला अजय रहा है तो हमेशा अजय रहेगा। और देखिए साथ में लिखा हुआ है अजय किला। तो महाराजा सूरजमल ने इस किले की जो किलेबंदी है वो इतनी मजबूती से की थी कि ये हमेशा एक सुरक्षित राजधानी रही थी। और अनगिनत तोपें इस किले के चारों ओर लगी हुई थी। एक तोप तो इस तरह की थी कि वो 48 पाउंड का गोला फेंकने में भी सक्षम थी। और ये जो अजय किला नामक जो शिलालेख लगा हुआ है, इसके बिल्कुल आप, जब मेरी तरफ से कहूँगा तो बाईं तरफ लोहागढ़ निर्माण की जानकारी दी हुई है कि किस तरह से लोहागढ़ का निर्माण हुआ था। तो लोहागढ़ का जो निर्माण हुआ था, हम बता दें कि सूरजमल जी ने इसका निर्माण करवाया था। कुम्हेर और बैर में भी किले बनवाए थे सूरजमल जी ने।
भरतपुर का किला हिंदुस्तान का सबसे अजय किला था। भरतपुर किले की बाहरी खाई लगभग 250 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी है। इस खाई की खुदाई से जो मिट्टी निकली उससे 25 फीट ऊंची और 30 फीट मोटी दीवार को बनाने में काम लिया। इसमें 10 बड़े बड़े दरवाजे क्रम से मथुरा पोल, वीर नारायण पोल, अटलबंद पोल, नीम पोल, अनाह पोल, कुमेर पोल, चांद पोल इत्यादि के नाम से हैं। महाराजा सूरजमल के बारे में कहा जाता है कि वो कला और साहित्य प्रेमी थे। उनके दरबार में सूदन, सोमनाथ, अखेरा, शिवराम, कलानिधि, वृंदावन दास, सुधाकर, हरवंश, मोहम्मद बख्श, आसोब, सैयद नूरुद्दीन हसन आदि साहित्यकार रहते थे और इनको आश्रय प्राप्त था इनके राज्यकाल में। महाराजा सूरजमल के बारे में कहा जाता है कि ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे और महाराजा सूरजमल की जो अंतिम यात्रा रही, महाराजा सूरजमल की अंत्येष्टि भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि गोवर्धन में हुई थी। वहाँ पर बाद में कुसुम सरोवर ताल और एक छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो आज भी जब हम गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते हैं तो कुसुम सरोवर ताल एक जगह आती है, तो वहाँ पर महाराजा सूरजमल जी का स्मारक बना हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे हो, श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय ये महाराजा सूरजमल स्मारक का उद्घाटन उन्होंने किया था। एक प्रमुख बात यह है कि महाराजा सूरजमल ने हरियाणा का जो पलवल है उसको भी जीत लिया था। उस समय वो आगरा प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तो महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह जी ने पलवल पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा हरियाणा के कई क्षेत्रों को भी उन्होंने जीत लिया था। एक संधि की बात होती है, दासना संधि, उसके बारे में लिखा हुआ है कि गंगा जमुना के दोआब को लेकर के ये संधि हुई थी। 1755 में नजीब खां नया वजीर बना। उसने इमानुल मुल्क के आदेश पर सूरजमल के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बारे में कुछ बात करने की कोशिश की, तो उस संदर्भ में ये दासना की संधि हुई थी। इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर लेख राजस्थान सरकार ने लगवाए हैं और जो हमें पूरी जानकारी देते हैं महाराजा सूरजमल और लोहागढ़ के बारे में। इस तरह से एक ये शाह आलम का पत्र जो प्राप्त हुआ था महाराजा सूरजमल को या भरतपुर शासकों को, उसके बारे में भी ये दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि कूटनीति भरा पत्र, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। जो दुर्रानी के साथ वार्ता हुई थी वो विफल हो गई थी। एक जाट मराठा समझौता हुआ था, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा एक हिंद स्वराज के लिए समझौता हुआ था मराठों और जाटों के बीच में कि हमको जो हिंदू धर्म के ऊपर जो संकट आया हुआ है उसकी रक्षा के लिए एक साथ कार्य करना है। और इसके अलावा कुछ और शिलालेख लगे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये महाराजा सूरजमल स्मारक है, तलवार हाथ में लिए हुए जो अश्वारोही शासक आपको दिख रहे हैं ये महाराजा सूरजमल है। इनकी प्रतिमा बहुत ही शानदार और आकर्षक प्रतीत होती है। इसको अभी हम सामने से देखेंगे, तो मैं कैमरा घुमा लेता हूँ और देखिए आप, ये महाराजा सूरजमल स्मारक, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी। और यहाँ से हमें कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं अंदर शहर के। इसके अलावा जयपुर के राजा जय सिंह थे, उनकी 1747 में मृत्यु हुई थी। उनके 2 पुत्र थे, ईश्वर सिंह, माधो सिंह। तो उस समय माधो सिंह के साथ सूरजमल की अच्छी मित्रता थी। और जो सूरमल मिशन थे, बूंदी के जो राजकवि थे, उन्होंने भी महाराजा सूरजमल के बारे में कुछ लिखा है, तो वो आप पॉज करके देख सकते हो। और यहाँ से फिर से हम देखते हैं, एक ये प्राचीन इमारत दिखाई दे रही है किले के अंदर ही, और ये जो आपको शिखर दिखाई दे रहा है ये बांके बिहारी मंदिर है। और ये पीछे आप देख रहे हो ये किशोरी महल है, और इसको आजकल महाराजा सूरजमल स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और लेख लगे हुए हैं। एक खास लेख है कि पीपल के वृक्ष को कितना पवित्र मानते थे, क्योंकि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति थी उसके लिए महाराजा सूरजमल और उनके सारे वंशज समर्पित थे कि पीपल का वृक्ष नहीं काटने देंगे हम। तो ये अपने आप में एक अद्भुत और अविश्वसनीय बात है कि पीपल के वृक्ष के लिए इतना संघर्ष और इतना साहस दिखाया भरतपुर के जाट शासकों ने। यहाँ ये किशोरी महल के आसपास का दृश्य आप देख रहे हो। ये किशोरी महल की तरफ ये सड़क जाती है और इमारत है, थोड़ी समय का प्रहार तो हुआ है उसके ऊपर। और ये शिखर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बांके बिहारी मंदिर है। और यहाँ पर देखिए राजस्थान सरकार ने काफ़ी अपने ऑफिसेज खोल दिए हैं किले के अंदर।
काफ़ी जो जगह थी उसको अपने कार्यालयों के रूप में काम में लिया। अभिलेखागार का यहाँ पर कार्यालय है और इसके पास में ही आप थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पर एक संग्रहालय बना हुआ है। देखिए राजकीय संग्रहालय है और यहाँ पर इसके पास में पत्थर पर पूरा किले का जो नक्शा है वो बना हुआ है। ये इधर से हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले राजकीय संग्रहालय आएगा और यहाँ इसके अंदर आपको बहुत ही शानदार मूर्तिकला, चित्रकला, राजस्थान के बारे में आपको अद्भुत और अविश्वसनीय जानकारी मिलेगी। और भरतपुर दुर्ग के अंदर जवाहर बुर्ज के नाम से एक फेमस जगह है और यहाँ पर पास में ही देखिए, फिर ये आप देख रहे हो ना सामने, यहाँ पर राजकीय बालिका विद्यालय सरकार ने स्थापित कर दिया है। ये ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, बालिका विद्यालय की तरफ जाता है, तो हम उधर नहीं जाएंगे अभी। और ये जो दृश्य आप देख रहे हो राजकीय संग्रहालय का ही दृश्य है, काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल आपको नज़र आएगा। बाहर से हम सूरजमल स्मारक को देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये सूरजमल जी की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। शौर्य और साहस से भरपूर है यह प्रतिमा, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरजमल जी कितने महान रहे होंगे। और ये एक गेट है किले का जिसके अंदर से हम प्रवेश करते हैं और आगे फिर देखिए, ये मैं चौबुर्जा की तरफ से ये क्लिप आपको दे रहा हूँ। चौबुर्जा की तरफ से हम आते हैं ना तो इस तरह से ये बुर्ज और ये गेट दिखाई देता है और ये खाई है, दीवार के बगल में खाई है जिसमें सुजानगंगा नहर से पानी आता है मोती झील से। फिर इस चौबुर्जा के माध्यम से हम अंदर आ गए हैं किले के अंदर। इस समय मैं खड़ा हूँ राजकीय संग्रहालय भरतपुर के बाहर। अगले भाग में हम राजकीय संग्रहालय के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।